मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग 10th का शुरू से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। और सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का विषय। तो हमारा बुक जो है गोधुली 10th का, उसमें सबसे पहले हम लोग लेखक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम और पाठ का नाम ये सब पहले समझेंगे। और उसके बाद हम सारा पाठ को भी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। आप लोग को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कहानी बिल्कुल भी अच्छी तरह से समझाएंगे। तो सबसे पहले आज हमारा पहली क्लास है हिंदी का। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लेखक का नाम और पाठ का नाम, और वो भी ट्रिक के साथ। पाठ का नाम और लेखक का नाम बच्चों ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि इससे हर साल एग्ज़ाम में 5 से 6 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी पाठ का नाम दे देता है और बोलता है कि लेखक इसके कौन है, या फिर मिलान करने वाला भी देता है। एक तरफ कवि का नाम रहेगा या लेखक का नाम, और एक तरफ रहेगा पाठ का नाम। तो इसलिए बच्चों इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और आइए हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं, देखते हैं, और वो भी हम आप लोगों को याद करने के लिए आसान भाषा में बतलाएंगे, और वो भी एक ट्रिक के साथ। तो आइए देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम आज देखने वाले हैं 10वीं क्लास की जो हमारे गोधुली का बुक है, उसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं गद्य खंड को। तो गद्य खंड में सबसे पहले देखेंगे हम लोग पाठ का नाम। इधर बच्चों पाठ का नाम दिया गया है, इधर लेखक का नाम दिया गया है, और इधर विद्या दिया गया है कि कैसी विद्या है। हमेशा एग्जाम में आता है जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, पूछ देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कैसी विद्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारा पहला चैप्टर है, और उसके रचनाकार के नाम है, यानी कि लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे देखिए विद्या पूछा है कि कैसी विद्या है, तो एक प्रकार का निबंध है बच्चों। तो अब हम इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, तो इसको ट्रिक है याद करने का। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका ट्रिक है श्रम। श्रम यानी कि क्या होता है, श्रम यानी होता है मेहनत। श्रम यानी क्या होता है, मेहनत होता है। और सबसे मेहनती इंसान कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। श्रम यानी क्या होता है बच्चों, श्रम यानी होता है मेहनत। मेहनत होता है, और मेहनती इंसान के तौर पर किसको जाना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। और आज भीमराव अंबेडकर के ऊपर ही निबंध लिखा जाता है। इतने मेहनती इंसान थे कि अपना इतना अच्छा मतलब जो होता है रूप बना दिए, अपना रुतबा बना दिए कि आज हम लोग उनके ऊपर निबंध लिखते हैं। तो इसीलिए हो जाएगा श्रम यानी कि मेहनत। तो सबसे मेहनती इंसान कौन है, भीमराव अंबेडकर जी। और भीमराव अंबेडकर के ऊपर क्या लिखा जा रहा है, निबंध लिखा जा रहा है। तो इसीलिए हो जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर के ऊपर क्या हो रहा है, निबंध लिखा जा रहा है। तो ये एक कैसी विद्या हो गई, निबंध हो गया। तो समझ में आया बच्चों। अब सेकंड हम लोग देखते हैं विष के दांत। चैप्टर का नाम है सेकंड चैप्टर का विष के दांत। विष के दांत, और इसके रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए विष का दांत जो है ना वो नया होना चाहिए। विष का दांत नया होना चाहिए, और किस शर्मा जाति में होना चाहिए। विष का दांत नया होना चाहिए और शर्मा जाति में होना चाहिए। और ये सब बच्चों केवल कहानी में ही अच्छा लगता है, और ये सब बातें क्यों कहानी में ही अच्छी लगती है, इसलिए इस विद्या कैसी हो जाएगी, कहानी हो जाएगी। क्योंकि विष का दांत है, और विष का दांत नया होना चाहिए किस जाति में, शर्मा जाति में। तो शर्मा जाति में, और ये सिर्फ कहानियों में ही ये सब बातें अच्छी लगती है, इसीलिए इसका हो जाएगा विष के दांत के लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा,
और ये कहानियों में अच्छा लगता है तो इसीलिए कहानी हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है हमारा भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, और इसके लेखक का नाम है मैक्स मूलर, और ये क्या है बच्चों, भाषण है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक समझिए आप, और ये जो हम बतला रहे हैं बच्चों केवल आपको आसान भाषा में याद करवाने के लिए बतला रहे हैं, ये कोई रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। ये सब हम आपको अच्छी तरह से याद रहे इसके लिए हम आप लोग को ट्रिक बतला रहे हैं। देखिए भारत से हम क्या सीखे हैं, तो भारत में क्या होता है ना, भारत में सब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर भाषण देते हैं। भारत में सब लोग क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, भारत में भाषण दे रहे हैं। तो मैक्स मूलर, एक विदेशी यात्री का नाम है मैक्स मूलर, तो वो बोलता है कि भारत से हम क्या सीखें। वो मैं यानी कि भारत आया है घूमने, और जब जाएगा तो लोग तो उससे पूछेंगे कि भारत से क्या सीखने के लिए मिला। तो भारत से क्या सीखने के लिए मिला, तो यहाँ पर है ना कि भारत से क्या सीखने के लिए मिला, तो यहाँ पे जो है ना मूल बातें सीखिए। क्या सीखिए, भारत में क्या सीखिए, मूल बातें सीखिए। भारत में क्या सीखिए, भारत में मूल बातें सीखिए। और भारत में सब लोग क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो इसीलिए भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक का नाम हो जाएगा मैक्स मूलर। और विद्या कैसी हो जाएगी, भाषण, क्योंकि भारत में सब लोग क्या करते हैं, भारत में सब लोग भाषणें देते हैं, भारत में सब लोग भाषणें देते हैं, इसीलिए इसकी विद्या हो जाएगी भारत से हम क्या सीखें, भाषण। और भारत में हम लोगों को क्या करना चाहिए, केवल मूल बातें सीखनी चाहिए, मूल बातें सीखनी चाहिए। इसीलिए इसके हो जाएंगे भारत से हम क्या सीखे के लेखक का नाम मैक्स मूलर, और भारत में सब लोग भाषणें देते हैं, इसीलिए इसकी विद्या हो जाएगी भाषण। तो भारत से हम क्या सीखें, कैसी विद्या है, तो भाषण है, और इसके लेखक का नाम है मैक्स मूलर, क्योंकि भारत में केवल हम लोगों को मूल बातें सीखनी है। तो समझ में आया बच्चों, आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छी तरह से देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इतनी अच्छी तरह से हम बतला रहे हैं आप लोगों को, तो ध्यान से बच्चे ऐसे ही देखिए वीडियो के लास्ट तक, और कृपया करके हमारे क्लास को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग तो हमेशा नाखून काटते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून को हम लोगों ने 1000 बार काटा, 1000 बार काटा, लेकिन फिर भी बढ़ना बंद नहीं हुआ, हमेशा लगातार बढ़ते रहता है। तो नाखून को हमने कितने बार काटा, 1000 बार काटा है। नाखून को हम लोगों ने कितनी बार काटा, हजारों बार काट चुके हैं, लेकिन फिर भी बढ़ना बंद नहीं होता है। तो बढ़ना बंद नहीं होता है, इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून को हमने कितने बार काटा, हजारों बार काटा, तो इसीलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब देखिए आगे है कि ये कैसी विद्या है, ये कैसी विद्या है, तो विद्या देख लेते हैं कि ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है। अब हम लोग देखते हैं कि नाखून में जो होती है लड़कियां क्या लगाती है, नेल पॉलिश लगाती है, या फिर आप उसको ऐसे तो अलता होता है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे ट्रिक के लिए ललता यूज कर सकते हैं कि नाखून में जो है लड़कियाँ ललता लगाती है। ललता यानी कि समझ लीजिए कि नेल पॉलिश लगाती है, तो इसीलिए इसकी विद्या हो जाएगी ललित निबंध। ललित निबंध हो जाएगा। कैसे होगा एक बार फिर से समझिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून को हमने हजारों बार काटा, तो इसीलिए इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लड़कियां क्या करती है, नाखून में ललता लगाती है, तो इसीलिए हो जाएगी ललित निबंध।
नेक्स्ट है हमारा बच्चों नागरी लिपि। नागरी लिपि जो लिखे हैं गुणाकर मूले जी, और एक निबंध है। तो अब इसको हम कैसे ट्रिक में लाएं? तो ट्रिक में लाने का एक यही तरीका है कि इसको हम कुछ अच्छा तरह से इसको बना दें। तो देखिए नागरी यानी कि नगर, समझ में आ रहा है सब लोगों को? नगर, तो नगर के जो लोग हैं बहुत ही गुणवान होते हैं, यानी कि गुण वाले होते हैं। नगर के लोग क्या होते हैं? गुणवान होते हैं, या कह सकते हैं आपके गुण वाले होते हैं। नगर के लोग कैसे हैं? गुण वाले हैं। तो इसीलिए नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक क्या हो जाएंगे बच्चों? गुणाकर मूले। और विद्या देखेंगे कि विद्या एक निबंध है। तो देखिए बच्चों, निबंध जितने भी हैं वो किसी न किसी लिपि में लिखे गए हैं। निबंध जितने भी हम लोग पढ़ते हैं वो किसी न किसी लिपि में, देवनागरी लिपि में या फिर रोमन लिपि में। अंग्रेजी में निबंध है तो रोमन लिपि में होगा, संस्कृत का निबंध है तो देवनागरी लिपि में ही होगा। तो निबंध जो है बच्चों वो किसी न किसी लिपि में लिखा गया है। तो इसीलिए नागरी लिपि का विद्या क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। तो इतना तक क्लियर है बच्चों? अब हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से। देखिए समझिए पहला चैप्टर से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम यानी कि मेहनत, और मेहनती इंसान कौन है? तो मेहनती इंसान है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर है, और आज भीमराव अंबेडकर के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं? निबंध लिखते हैं। वो इतने विद्वान व्यक्ति थे कि उनके ऊपर आज हम लोग क्या करते हैं? निबंध लिखते हैं। इसीलिए ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो गए भीमराव अंबेडकर जी, और विद्या कैसी हो गई? तो निबंध हो गया। सेकेंड चैप्टर में आते हैं विष के दांत। तो विष का दांत कैसा होना चाहिए बच्चों? नया होना चाहिए। नलिन से हो गया नया। तो इसके रचनाकार हो गए नलिन विलोचन शर्मा। और ये विद्या कैसी हो गई? तो ये सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती है कि विष का दांत नया होना चाहिए। और किस जाति में होना चाहिए? शर्मा जाति में होना चाहिए। तो ये सिर्फ ट्रिक के लिए बच्चों हम यहाँ पे जाति का यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं करते। ये सिर्फ ट्रिक है, वास्तविकता नहीं है। सिर्फ आसान भाषा में आपको अच्छी तरह से याद करवाने के लिए हम ये ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा मेरा कुछ नहीं है ये। तो देखिए विष का दांत नया होना चाहिए और शर्मा जाति में होना चाहिए। तो और ये सिर्फ क्या में अच्छा लगता है? कहानियों में ही ये सब अच्छा लगता है। तो हो गया विष के दांत के लेखक हो गए नलिन विलोचन शर्मा, और विद्या हो गई क्या? कहानी, क्योंकि ये बात सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। विष का दांत होता है क्या रियल में? सांप का भले विष का दांत होता है। नेक्स्ट है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम लोगों को क्या सीखने के मिलता है? तो भारत में केवल मूल बात सीखिए। भारत में क्या सीखिए? केवल मूल ही बात सीखिए। और उसके बाद है भारत में सब लोग भाषणें मारते हैं, यानी कि भाषणें देते हैं भारत में लोग। तो भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन हो गए? मैक्स मूलर, क्योंकि मूल बातें हमें केवल भारत से सीखने के लिए मिलती है। और ये कैसी विद्या हो गई? तो भारत में केवल लोग भाषण देते हैं, तो हो गया भाषण विद्या। नेक्स्ट हमारा चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखूनों को हम लोग 1000 बार काट चुके हैं। नाखूनों को कितने बार काट चुके हैं? हजारों बार काट चुके हैं, लेकिन फिर भी बढ़ना बंद नहीं होता है। तो हजारों से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लड़कियां सब क्या करती है? नाखून में ललता लगाती है, या फिर कह सकते हैं इसको कि नाखून लाल लाल होते हैं। इससे भी हो जाएगा कि ये एक ललित निबंध है। तो इतना तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला नेक्स्ट था नागरी लिपि। तो नगर के लोग क्या हो रहे हैं बच्चे? गुणवान हो रहे हैं, गुण वाले होते हैं नगर के लोग। तो नगर के लोग गुण वाले हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? लेखक का नाम गुणाकर मूले। और जितने भी निबंध है वो किसी न किसी लिपि में लिखे गए हैं, तो इसीलिए इसका विद्या हो जाएगा निबंध। तो हमको लग रहा है बच्चों कि आप लोगों को बिल्कुल भी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। और इसी तरह से हमारे वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा। और अच्छी तरह से अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 6 से 7 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में आने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो भी ट्रिक के साथ आपको हमेशा हमेशा के लिए
याद रहने वाला है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। बहादुर, नेक्स्ट हमारा 6 चैप्टर कौन सा है? बहादुर है। तो जो लोग बहादुर होते हैं ना, वो मरने के बाद अमर हो जाते हैं। वो मरने के बाद अमर हो जाते हैं। जो लोग बहादुर होते हैं वो मरने के बाद अमर हो जाते हैं। और ये बातें सब कहानियों में ही अच्छी लगती है। ये सब बातें जो हैं सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। तो बहादुर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बहादुर, जो लोग बहादुर होते हैं वो मरने के बाद अमर हो जाते हैं, यानी कि अमरकांत। तो बहादुर के लेखक का नाम क्या हो गया बच्चों? अमरकांत। और ये कैसी विद्या हो गई? तो ये सिर्फ कहानियों में ये सब बातें अच्छी लगती हैं, तो ये हो गया कहानी। तो समझ में आया बच्चों? जो लोग बहादुर होते हैं वो मरने के बाद क्या हो जा रहे हैं? अमर हो जा रहे हैं। और ये सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए ये हो गया कहानी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर हमारा है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन है। अब देखिए, परंपरा का मूल्यांकन तो है, लेखक का नाम रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा नाम है लेखक का। अब यहाँ पे हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं? परंपरा, देखिए परंपरा को मानने वाले कौन हैं? भगवान राम। परंपरा को मानने वाले कौन है बच्चों? तो भगवान राम हैं। जो सदियों से चली आ रही है परंपरा, उसको मानने वाले कौन है? भगवान राम। तो इसीलिए इसके लेखक हो जाएंगे रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। और ये क्या है बच्चों? एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन का क्या हो गया बच्चों? परंपरा को मानने वाले कौन है? भगवान राम। तो इसलिए हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों? एक प्रकार का निबंध है। निबंध है। हाँ, तो देखिए बच्चों, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? परंपरा को मानने वाले कौन है? भगवान राम, अर्थात रामविलास शर्मा हो जाएगा। और ये क्या होता है बच्चों? एक निबंध है। निबंध है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कैसी विद्या हो जाएगी? एक निबंध हो जाएगा। क्योंकि परंपरा को मानने वाले कौन है? भगवान राम, अर्थात रामविलास शर्मा। और विद्या कैसी हो जाएगी? तो एक निबंध है। नेक्स्ट है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीतता कौन है? जीतता कौन है? जो महाराज होता है। जीतता कौन है बच्चों? जो महाराज होता है वो जीतता है। तो और महाराज को मैंने जीतते हुए साक्षात अपने आँखों से देखा है। महाराज को जीतते हुए मैंने साक्षात अपने आँखों से देखा है। इसीलिए इस पाठ के लेखक हो जाएंगे, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक हो जाएंगे पंडित बिरजू महाराज। और विद्या हो जाएगी कैसी? साक्षात्कार है ये, साक्षात्कार। क्योंकि मैंने महाराज को जीतते हुए साक्षात अपने आँखों से देखा है। तो समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार समझ लीजिए। जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीतता कौन है? जो महाराज होता है। जो महाराज होता है वही जीतता है। और महाराज को जीतते हमने साक्षात अपने आँखों से देखा है। इसीलिए हो जाएगा जीत जीत मैं निरखत हूँ का पंडित बिरजू महाराज। और विद्या कैसी हो जाएगी? साक्षात्कार हो जाएगी। तो बच्चों, हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से याद करते चल रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अभिन्यो,
अभिनय कौन लिखे हैं? अशोक वाजपेयी और एक ललित रचना है। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? अभिनय देखिए, मान लीजिए कि एक पक्षी है, ये एक पक्षी है बच्चों, और एक क्या है ना, यहाँ पे एक सांप है, यहाँ पे एक सांप है। सांप इसको पक्षी को खा रहा है। सांप जो है पक्षी को खा रहा है। जब पक्षी था बैठा हुआ था और सांप एक था उसको खा रहा है, तो सांप ना उसको काट काट कर, पक्षी को काट काट कर खून निकाल दिया है। और खून कैसा होता है? लाल होता है। तो खून लाल होता है तो अच्छा, इतना समझ लिए ना कि खून लाल होता है, ठीक है। अब ये पक्षी है, पक्षी में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? तो बाज होता है। पक्षी में सबसे शक्तिशाली कौन सा होता है? तो बाज होता है। अब ये बेचारा पक्षी है, साधारण पक्षी है, अब ये अपने शक्तिशाली जो ग्रुप है उसमें सबसे शक्तिशाली तो बाज पक्षी है, तो उसको बुला रहा है। अभिनय से देखिए, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा ना, आवनी हो, आवनी हो। तो इसलिए पक्षी आवाज दे रहा है आवनी हो, आवनी हो। किसको बुला रहा है? बाज को, बाज को बुला रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों? और फिर उसके बाद जब सांप काट रहा था पक्षी को, तो उसके पैर से क्या निकल रहा था? लाल रंग का खून निकल रहा था। तो इसीलिए ये हो जाएगा ललित रचना, ललित रचना हो जाएगा। अभिनय यानी कि आवनी हो, किसको पक्षी बुला रहा है? सबसे खतरनाक पक्षी को, बाज को, बाज को अपनी हेल्प के लिए बुला रहा है कि आवनी हो, आवनी हो। तो बाज पक्षी को बुला रहा है। और उसके बाद जो पैर से उसका खून निकल रहा था, वो कैसा निकल रहा था? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि सांप उसको डंस लिया था और उसके पैर से खून निकल रहा था लाल रंग का। इसीलिए हो जाएगा ललित रचना। समझ में आया बच्चों? एक पक्षी था जिसको सांप काट रहा था और वो अपने सबसे शक्तिशाली पक्षी को बुला रहा था, अपने ग्रुप का, बाज को। तो बाज से हो जाएगा अशोक वाजपेयी। आवनी हो किसको चाल कर रही थी? पक्षी अशोक मतलब बाज को चाल कर रही थी, तो हो जाएगा अशोक वाजपेयी। और उसके पैर से कैसा खून निकल रहा था? लाल रंग का खून निकल रहा था। इसीलिए हो जाएगा ललित रचना। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा है मछली। मछली हमारा चैप्टर है। तो मछली क्या है बच्चों? कि मछली कौन खा रहा है? विनोद खा रहा है। मछली कौन खा रहा है? विनोद खा रहा है। और ये बातें सिर्फ कहानी में ही अच्छी लगती है। मछली कौन खा रहा है? मछली विनोद खा रहा है। और ये बातें सिर्फ कहानी में अच्छी लगती है, क्योंकि विनोद के अलावा भी बहुत नाम के लोग हैं जो मछली खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ विनोद नाम का ही लड़का केवल मछली खाएगा, सभी लोग खा सकते हैं जो लोग खाते हैं। तो मछली केवल विनोद खाएगा, ये सिर्फ कहानी में ही अच्छी लग रही है, इसीलिए इसके लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। और एक कहानी हो जाएगा विद्या इसका। नेक्स्ट समझिए बच्चों। नेक्स्ट है हमारा नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। और ये कैसी विद्या है? तो व्यक्ति चित्र है। तो देखिए, नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने से हम खाना ले सकते हैं। तो खाना को हम लोग कैसे खाते हैं? खाना को हम लोग मिश्र करके खाते हैं, यानी कि पूरा उसका मिश्रण बना बना के खाते हैं। जैसे कि देखिए, दाल भात सब्जी भुजिया पापड़ ये सब हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। दाल भात भुजिया सानते हैं, उसके बाद पापड़ वापड़ सानते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो हम लोग खाना को क्या कर रहे हैं? मिश्रित करके खा रहे हैं, मिस कर खा रहे हैं। तो इसीलिए नौबत खाने में इबादत, यानी कि खाना को हम लोग कैसे खा रहे हैं?
मिश्र करके खा रहे हैं, यानी कि मिश्रण करके खा रहे हैं, सबको मिलाकर एक साथ खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नौबत खाने में इबादत के लेखक हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। और खाना कौन खा रहा है बच्चों, ऐसे मिस के खाते हुए आप लोगों ने व्यक्ति को ही देखा होगा, मतलब हम लोग ही वैसे खाते हैं, मिश्रित करके दाल भात सब मिलाकर खाते हैं, तो कौन खाता है, व्यक्ति खाता है, तो इसीलिए हो जाएगा व्यक्ति चित्र। तो नौबत खाने में इबादत जिसके लेखक हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र, क्योंकि खाना को हम लोग कैसे खा रहे हैं, मिश्रित करके खा रहे हैं, और खाना कौन खा रहा है, व्यक्ति खा रहा है, तो इसीलिए इसका विद्या हो जाएगा व्यक्ति चित्र, और लेखक का नाम हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। समझ में आया बच्चों? आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, आगे है बच्चों लास्ट चैप्टर, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा हमको किन से लेनी चाहिए, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से हम लोगों को क्या लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। और शिक्षा का पाठ है तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। शिक्षा का पाठ है इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। तो शिक्षा हमको किससे लेना चाहिए, महात्मा गांधी से, और शिक्षा का ही पाठ का नाम है तो हो जाएगा इसका विद्या शिक्षा शास्त्र। तो समझ में आया बच्चों? अब हम लोग 5 तक तो रिवीजन कर लिए थे, अब हम 6 चैप्टर से देखते हैं। एक बार फिर से आप लोग के सामने आकर हम बतलाते हैं। देखिए 6 चैप्टर है बहादुर। तो जो लोग बहादुर होते हैं वो मरने के बाद क्या हो जा रहे हैं, अमर हो जा रहे हैं। और ये बातें सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती है, इसलिए बहादुर के लेखक हो जाएंगे अमरकांत जी, और विद्या हो जाएगी कहानी। 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा को मानने वाले सिर्फ भगवान श्री राम जी हैं, तो इसीलिए राम विलास शर्मा इसके लेखक हो जाएंगे, और ये बच्चों एक निबंध है। नेक्स्ट है जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीतता कौन है, जो महाराज होता है। जो महाराज होता है वो जीत जाता है, और जीतते हुए मैंने महाराज को साक्षात अपने आँखों से देखा है, तो साक्षात्कार हो जाएगा इसका विद्या। और जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक हो जाएंगे पंडित बिरजू महाराज, और विद्या हो जाएगी साक्षात्कार। तो समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अवेन्यू। वो जो पक्षी है जिसको सांप डस रहा है, वो पक्षी बुला रही है आवा नहीं हो, किसको, बाज को बुला रही है। जो सबसे शक्तिशाली पक्षी होता है उसको बुला रही है। तो बाज से क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, यानी कि अभिनव पाठ के लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। और जो पक्षी के पैर से खून निकल रहा था वो किस रंग का था, लाल रंग का था, इसलिए उसके विद्या हो जाएगा ललित रचना। नेक्स्ट है मछली। तो मछली कौन खा रहा है, विनोद कुमार खा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि विनोद नाम का ही सिर्फ एक मछली खाता है, बहुत सारे नाम के लोग भी, अलग अलग नाम के लोग भी मछली खाते हैं, जो लोग खाते हैं। तो मछली विनोद कुमार खा रहा है, और सिर्फ ये बात सिर्फ एक कहानी में ही अच्छी लगती है कि विनोद कुमार ही केवल मछली खा रहा है। तो मछली चैप्टर के लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल, और विद्या हो जाएगी कहानी। लास्ट हमारा 11 हमारा चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। तो खाना को हम लोग कैसे खा रहे हैं, पूरा मिला के खा रहे हैं, मिश्रित करके खा रहे हैं। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र, और यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। और उसके बाद खाना कौन खा रहा है, व्यक्ति खाता है। खाना व्यक्ति मिश्रित करके खाता है, क्योंकि जानवर को तो आप लोग दाल भात मिश्रित करके खाते हुए नहीं देखे होंगे, तो इसीलिए यह विद्या हो जाएगी व्यक्ति चित्र। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र, और विद्या कैसी हो जाएगी, व्यक्ति चित्र। लास्ट हमारा जो चैप्टर है वो है बच्चों शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। और शिक्षा हमको किन से लेनी चाहिए, तो महात्मा गांधी से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के महापुरुष हैं, और उन्हें प्यार से हम लोग बापू भी कहकर पुकारते हैं। तो
और वो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं। तो शिक्षा हमको किन से लेनी चाहिए? तो महात्मा गांधी से शिक्षा लेनी चाहिए। और ये शिक्षा और संस्कृति का पाठ है, तो इसीलिए इसकी विद्या हो जाएगी शिक्षा शास्त्र। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये हमने अच्छी तरह से ट्रिक के साथ समझा पाए होंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हम लोग को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज हमारा 10th क्लास का पहला बैच था और वो भी आज हम सबसे पहला विषय हिंदी ही पढ़ाए हैं। और सबसे पहला चैप्टर पढ़ाने के पहले हम आप लोगों को लेखक का नाम और पाठ का नाम अच्छी तरह से समझा दिए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, ये तो गद्य खंड का था और अगला हम स्लाइड लेते हैं, उसमें काव्य खंड का है, यानी कि कविता सेक्शन का। तो उसमें भी हम आप लोगों को बतलाएंगे ट्रिक के ही साथ। घबराइए मत, आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है काव्य खंड। काव्य खंड, इसको हम लोग कह सकते हैं कविता। कविता भी हमारा 12 ही है बच्चों। गद्य खंड में भी 12 चैप्टर था और काव्य खंड में ही टोटल 12 चैप्टर है। तो इसको भी हम लोग आसान भाषा में ही ट्रिक के साथ ही समझेंगे, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से याद रहे। तो कृपया बच्चों आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। देखिए, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और इसी में एक कविता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो दोनों एक ही चैप्टर में ये बच्चों कविता है और दोनों के कवि लिखने वाले भी एक ही हैं। तो राम का नाम हमको किन से सीखने के लिए मिलता है? तो कोई गुरु ही होंगे जिनसे हमको ये राम का नाम सीखने के लिए मिलता है। राम का नाम हमको किससे सीखने के लिए मिल रहा है बच्चों? राम का नाम किससे सीखने के लिए मिल रहा है? तो गुरु से सीखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए इसके रचनाकार हो जाएंगे, यानी कि कवि हो जाएंगे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के गुरु नानक जी। गुरु नानक जी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ के कवि हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका। तो प्रेम में क्या होता है बच्चों? प्रेम में जो है ना, बहुत ज़्यादा रस होता है। प्रेम में बहुत ज़्यादा रस होता है, तो इसीलिए प्रेम अयनी श्री राधिका के रचनाकार हो जाएंगे, या कवि भी कह सकते हैं इनको, रस खान। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो अंशुआ नीहि लय बरसो। स्नेह, यहाँ पे देखिए स्नेह का अर्थ भी लगाव ही होता है, या प्रेम भी इसको कह सकते हैं। तो स्नेह में क्या होता है? प्रेम में आदमी क्या करता है? आनंदित हो जाता है। प्रेम में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, इसीलिए अति सुधो स्नेह को मार्ग है कि लेखक कवि हो जाएंगे घनानंद। घन जोड़ आनंद, घनानंद। तो यहाँ पे देखिए, स्नेह में क्या हो रहा है? यथार्थ प्रेम में लोगों को आनंद आता है, इसीलिए इसके रचनाकार हो जाएंगे घनानंद। नेक्स्ट देखिए स्वदेशी। स्वदेशी यानी बच्चों अपने देश का। स्वदेशी यानी अपने देश का। तो अपने देश से हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर देखिए हम लोग कहीं विदेश में जाते हैं या रहते हैं कई लोग, तो वहाँ पे अगर अपना देश का कुछ चीज़ देखने के लिए मिल जाता है तो अंदर से क्या होता है? प्रेम जागृत होता है, क्यों? ये तो हमारे देश का है। तो वही स्वदेशी भावना जागृत होती है। तो स्वदेशी भावना जागती है तो क्या होता है? प्रेम होता है। सब लोग अपने अपने देश से क्या करता है? प्रेम करता है। तो इसीलिए इसके लेखक हो जाएंगे प्रेमघन। प्रेमघन ऐसे दिया हुआ है, लेकिन इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो स्वदेशी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो प्रेमघन हो जाएंगे, क्योंकि अपने अपने स्वदेशी मतलब अपने अपने देश से सभी लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, इसीलिए इसके रचनाकार हैं प्रेमघन। नेक्स्ट देखिए, पांचवा जो हमारा चैप्टर है वो है भारत माता। भारत माता चैप्टर का नाम है। अब यहाँ पे हम लोग केवल ट्रिक के लिए यूज़ करेंगे, केवल ट्रिक के लिए बच्चों, कि भारत की माता कौन है? तो मान लीजिए कि भारत की माता सुमित्रा हैं।
ऐसे हम लोग सभी जानते हैं कि भरत की माता कैकई थी, कैकई थी। लेकिन हम लोग केवल ट्रिक यानी कि याद करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कि भरत की माता कौन है, सुमित्रा। भरत की माता कौन है बच्चों, सुमित्रा है। इसीलिए इसके रचनाकार हो जाएंगे भारत माता के सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत कैसे, क्योंकि भारत की माता कौन है, सुमित्रा है, तो भारत माता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी देखेंगे बच्चों। पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, 5 चैप्टर तक हो गया, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए, राम नाम हमको किन से सीखने के लिए मिलता है, राम नाम हमको केवल गुरु से ही सीखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए इसके लेखक हो जाएंगे गुरु नानक जी, यानी कि रचनाकार या कवि भी कह सकते हैं। दूसरा है प्रेम यानी श्री राधिका। प्रेम में क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा रस होता है, तो रसखान हो जाएगा। तीसरा है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, तो स्नेह, स्नेह में क्या होता है, प्रेम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है, तो इसीलिए इसके कवि हो जाएंगे घनानंद। चौथा है स्वदेशी। स्वदेश से अपने लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अपने देश से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इसके कवि हो जाएंगे प्रेमघन। लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट है भारत माता। तो भारत की माता कौन है, सुमित्रा है, तो इसीलिए भारत माता के कवि हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन रियलिटी में भारत की माता कौन थी, कैकई। तो यहाँ हम केवल ट्रिक के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है बच्चों। आपको आसान भाषा में याद कराने के लिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छी तरह से याद कराने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म ये कैसे होगा बच्चों, तो देखिए, जन्म केवल दिन में होता है। यहाँ हम ट्रिक के लिए बच्चों यूज़ कर रहे हैं, जन्म केवल दिन में होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि जन्म केवल दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है, रात में भी होता है जन्म। लेकिन हम लोग यहाँ ट्रिक के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से याद करें। तो जन्म कब हो रहा है बच्चों, दिन में हो रहा है, तो इसीलिए जनतंत्र का जन्म के लेखक हो जाएंगे या कवि रामधारी सिंह दिनकर। जन्म कब हो रहा है, जन्म केवल दिन में ही हो रहा है, तो जनतंत्र के जन्म के रचनाकार हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट देखिए हिरोशिमा। हिरोशिमा से क्या निकल के आ रहा है बच्चों, हीरो शब्द निकल के आ रहा है, हीरो। देखिए, हिरोशिमा से हीरो शब्द निकल रहा है। अब यहाँ से अगे देखिए, अगे यहाँ पे लास्ट में है ना, इसको लग रहा है ना कि अजय लिख दें, मतलब अजय पढ़ें। अगे लिखा हुआ है, इसको हम लोग अजय पढ़ सकते हैं, अजय पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो देखिए हिरोशिमा, तो हीरो मतलब हम कह सकते हैं कि हम अजय देवगन जो हीरो है उसका फिल्म हमको बहुत अच्छा लगता है। अजय देवगन का फिल्म हमको बहुत अच्छा लगता है, जो एक हीरो है। तो यहाँ पे हम ट्रिक बना सकते हैं कि हिरोशिमा के जो है लेखक अज्ञेय हैं, इनको शॉर्ट में अज्ञेय भी कहा जाता है। शॉर्ट में इनका अज्ञेय सिर्फ भी नाम है, ऐसे सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय हैं, लेकिन शॉर्ट में अज्ञेय ही आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ, क्योंकि इनका नाम ही इतना बड़ा है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, जिसको शॉर्ट में ही वात्स्ययन अज्ञेय भी लिखा जाता है। तो समझ में आया बच्चों ये ट्रिक है। फिर से देखिए हिरोशिमा, तो हम अजय देवगन हीरो का जो फिल्म है हमको बहुत अच्छा लगता है, अज्ञेय को हम अजय लिख सकते हैं, समझ में आया। अजय को हम अज्ञेय लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमको हिरोशिमा के कवि हो जाएंगे कौन, ही वात्स्ययन अज्ञेय या अज्ञेय कह सकते हैं, या फिर सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, क्योंकि हमको अजय देवगन का फिल्म हमको बहुत अच्छा लगता है हीरो के रूप में, तो इसीलिए हो जाएगा हिरोशिमा का अज्ञेय। एक वृक्ष की हत्या, नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या, जो है कुंवर
कुंवर नारायण कवि के नाम है एक वृक्ष की हत्या। अब देखिए, एक वृक्ष की हत्या हो रही है ना, तो जहां वृक्ष की हत्या होवे वहां क्या करिए, नारा लगा दीजिए कि नहीं, वृक्ष को नहीं काटना है। वृक्ष रहेगा तभी हम भी लोग हैं, नहीं तो वृक्ष नहीं रहेगा, हम लोग भी ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करेंगे, मर जाएंगे। तो वृक्ष को हम लोगों को क्या करना है बच्चों, बचाना है। तो एक वृक्ष की हत्या हो रही है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, नारा लगाना चाहिए। एक वृक्ष की हत्या हो रही है तो पूरा देश में नारा लगाना चाहिए कि नहीं काटना है वृक्ष को। तो इसीलिए एक वृक्ष की हत्या के कवि हो जाएंगे कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन हो जाएंगे बच्चों, कुंवर नारायण। क्योंकि जैसे ही एक वृक्ष की हत्या होगी हम लोग क्या कर देंगे, नारा लगा देंगे कि नहीं, वृक्ष नहीं काटना है। तो एक वृक्ष की हत्या के कवि हो जाएंगे कुंवर नारायण। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा हमारी नींद। हमारी नींद, तो नींद तो बच्चों सबको प्यारी होती है। नींद अगर पूरी नहीं हो तो हम लोग अच्छा से पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को पूरी अच्छी तरह से नींद लेना चाहिए, उसके बाद ही अपना पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। जितना नींद आ रहा है आप पहले उसको अच्छी तरह से पूरी कर लीजिए, तब अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। समझ में आ रहा है। तो नींद तो सब लोगों को प्यारी होती है। तो जब हम लोग ज़्यादा नींद में रहते हैं या फिर ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं तो हम लोग को जो मम्मी होती है, हम लोगों की जो मम्मी होती है वो क्या करती है, मतलब मारने लगती है। ज़्यादा सोने पर मारने लगती है। होता है ना, सुबह सुबह जल्दी हम लोग नहीं उठते हैं तो मम्मी पूरा चिल्लाने लगती है कि जल्दी उठो, ये करना है, वो करना है। तो मारने का अर्थ होता है डंगाना। डंगाना भी इसको बोल सकते हैं बच्चों। कि जब हम लोग नींद में रहते हैं, सुबह तो ज़्यादा अच्छा नींद आता है, तो जब हम लोग नींद में रहते हैं तो हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं, डंगाने लगती है। यानी कि डंगवाल से हो गया डंगाना, डंगवाल से क्या हो गया, डंगाना। तो हमारी नींद जो है वो मम्मी क्या कर देती है, तुड़वा देती है। कैसे, मार कर, यानी कि डंगा कर। तो इसीलिए हो जाएगा इसके कवि, हमारी नींद के कवि कौन हो जाएंगे, बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल हो जाएगा, क्योंकि हमारी नींद मम्मी जो है वो डंगा कर तुड़वा देती है। तो इसीलिए हमारी नींद के कवि हो जाएंगे बीरेन डंगवाल। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान क्या हो जाएगा, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान यानी बच्चे समझते हैं, अक्षर ज्ञानी होता है प्रारंभिक ज्ञान। जिसको शुरू में हम लोग प्रारंभ करते हैं पढ़ने के लिए, उसको अक्षर ज्ञान कहते हैं। तो अक्षर ज्ञान, अब यहाँ से देख लीजिए कि अ यहाँ भी है और अ यहाँ भी है। अनामिका जो एक कवि नहीं है, कवित्री हैं, कवित्री हैं। अक्षर ज्ञान क्या है, अनामिका जी का लिखा हुआ कविता है। तो या फिर इसको अब से भी आप चिन्ह सकते हैं कि अक्षर ज्ञान है तो अ यहाँ भी है और अ यहाँ भी है, तो ये अनामिका हो गया। नेक्स्ट हम आपको ट्रिक बतला सकते हैं कि अक्षर ज्ञान सबसे पहले कौन सिखलाती है, माँ सिखलाती है। अक्षर ज्ञान हम लोगों को पहले कौन सिखलाती है, माँ सिखाती है। तो हमारे पूरे चैप्टर में काव्य खंड या फिर आप गद्य खंड भी देख सकते हैं, केवल एक ही कवित्री हैं और वो हैं अनामिका जी, जो हमारी माँ समान है, जो हमारी माँ समान है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि अक्षर ज्ञान की लेखिका या कवित्री कौन है, तो अनामिका जी हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को दे सकता है कि अक्षर ज्ञान के कवि कौन है। तो कवि ही पूछेगा, क्योंकि कवित्री लिखेगा तो फिर आप लोग जान जाइएगा कि अनामिका होगा। तो इसीलिए कवि ही बार बार पूछा जाता है। तो अक्षर ज्ञान हम लोगों को माँ से सीखने के लिए मिलता है, और माँ पूरी किताब में एक ही हैं जिनका नाम है अनामिका। समझ में आया। नेक्स्ट है लौट कर आऊँगा फिर। तो लौट कर आऊँगा फिर, तो लौट कर हम लौटाना क्या चाहते हैं लोग, लौटाना हम लोग क्या लौटा सकते हैं, जीवन लौटा सकते हैं। हम लोग क्या लौटा सकते हैं, जीवन को लौटा सकते हैं। तो इसीलिए लौट कर आऊँगा फिर के लेखक हो जाएंगे जीवनानंद दास। तो लौट कर आऊँगा फिर के कवि हो जाएंगे जीवनानंद दास। लास्ट है हमारा बच्चों मेरे बिना तुम प्रभु।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मेरे बिना तुम प्रभु। अब मेरे बिना तुम प्रभु, यहाँ पे होना चाहिए था कि मेरे बिना आप प्रभु। तो क्या हुआ, भगवान को जब कवि तुम लिख दिए तो भगवान क्या हो गए, गुस्सा हो गए कि तुम हमको तुम कैसे कह सकता है, यहाँ पे तुम आप क्यों नहीं लिखा। तो इसीलिए भगवान गुस्सा होकर कहें कि रे नर मारिया से हो गया मारबो, रे नर मारबो यानी मारिया। ट्रिक के लिए बच्चों यूज़ कर रहे हैं, रे नर मारबो। क्यों, क्योंकि तुम प्रभु के आगे क्या कर दिया है, तुम लगा दिया है, यहाँ पर तुमको आप लगाना चाहिए था। तो मेरे बिना तुम प्रभु, तो भगवान का क्या बोले कि रे नर मारबो यानी कि रे नर मारिया रिल के। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को। तो मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है, रे नर मारिया रिल के, क्योंकि तुम प्रभु यानी कि प्रभु के आगे आप नहीं लगाए हैं कवि, तुम लगा दिए हैं। तो इसीलिए हो गए भगवान जी गुस्सा और बोले कि रे नर मारबो यानी कि रे नर मारिया रिल के। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखिए 5वां तक तो हम रिवीजन कर चुके थे, छठा हम लोग देखते हैं जनतंत्र का जन्म। तो जनतंत्र का जन्म बच्चों, तो जन्म कब हो रहा है, केवल दिन में ही हो रहा है, इसलिए जनतंत्र के जन्म का लेखक क्या नाम हो जाएगा कवि का, तो जनतंत्र का जन्म के कवि हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि जन्म सिर्फ दिन में हो रहा है। नेक्स्ट है हिरोशिमा। तो हमको हीरो कौन सा पसंद है, अजय देवगन। तो अजय देवगन का जो फिल्म है हमको बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हिरोशिमा के लेखक हो जाएंगे अगे यानी कि सचिदानंद हीरानंद वात्सेन अगे। नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या। जैसे ही एक वृक्ष की हत्या होगी हम लोग क्या कर देंगे, नारा लगा देंगे कि वृक्ष नहीं काटना है, क्योंकि वृक्ष है तभी हम लोग भी हैं। तो एक वृक्ष की हत्या, तो कवि हो जाएंगे कुंवर नारायण। नेक्स्ट है हमारी नींद। तो नींद सबको प्यारी होती है और लोग ज़्यादा देर तक सोते हैं तो मम्मी क्या करती है, डंगा देती है, यानी कि हमारी नींद के कवि कौन हो जाएंगे, वीरेन डंगवाल। नेक्स्ट है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान सीखने के लिए हमको किससे मिलती है, प्रारंभिक शिक्षा माँ से मिलती है, कि माँ हमारी प्रथम गुरु कहलाती है। माँ को ही हम लोगों को प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। तो पूरे किताब में माँ कौन है, केवल एक ही कवित्री हैं, अनामिका। तो अक्षर ज्ञान हमको सबसे पहले सीखने के लिए किन से मिलता है, माँ से, और माँ एक ही हैं, अनामिका जी। या फिर अक्षर ज्ञान में अ है और अनामिका में भी अ है, इसलिए आप इस ऐसे भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है लौट कर आऊँगा फिर। तो हम लोग क्या लौटाना चाहते हैं, तो हम लोग जीवन लौटाना चाहते हैं, जीवन को लौटाना चाहते हैं, इसलिए लौट कर आऊँगा फिर के कवि हो जाएंगे जीवनानंद दास। लास्ट है हमारा मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, तो प्रभु के आगे तुम लगा दिए हैं कवि, तो इसलिए भगवान नाराज हो गए और बोले कि रे नर मारबो। तो इसीलिए हो गया इसका रे नर मारिया रिल के। तो बच्चों हम लोग हंसते हंसते सारा क्लियर कर लिए। पूरा 24 गो चैप्टर है काव्य खंड और गद्य खंड मिलाकर, और इतना आसानी से हम आप लोगों को समझाए हैं कि आप लोगों को इसको तुरंत याद कर लेना चाहिए ट्रिक के साथ, और हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाने वाला है आप लोग को। हमको भी ऐसे ही याद है बच्चों, जिससे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, आप पढ़ने में बहुत ही इंजॉय आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो लेकर हम आगे भी आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। आज तो हमारा पहला क्लास था हिंदी का, और वो भी फर्स्ट डे है हमारा हिंदी के सब्जेक्ट में। 10th क्लास का पहला बैच आज स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे ही हम लोगों के वीडियो पर मतलब हमारे चैनल पे बने रहिए, और हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए बच्चों। ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, हम लोग और अच्छा करेंगे। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आगे हम लोग फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में हिंदी में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।